नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल्स आरजे नर्सिंग एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं प्रीवियस एग्ज़ाम में जो पूछे गए जो क्वेश्चंस है उनसे रिलेटेड CHO, नोरसेट और जिपमेर। ओके, जो जिपमेर का जो एग्ज़ाम अभी आने वाला है और CHO की जो वैकेंसी निकाली गई है प्लस जो नोरसेट 2022 अभी आने वाला है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पेपर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो इसमें प्रीवियस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पेपर पूछे गए उसके बारे में बात करेंगे, प्लस आपको क्वेश्चंस, इसका आंसर और रेशनल साथ में भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चंस है और फ्रेंड्स इसमें टोटल 25 से क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक या दो क्वेश्चंस का आंसर आपको जो कमेंट्स बॉक्स में देना है। आपके लिए एक या दो क्वेश्चंस यहाँ पे रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में अगर बात करें तो द आइडियल प्लेस टू रिकॉर्ड बॉडी टेम्परेचर इन द डेड बॉडी इज, जो डेड बॉडी है उसका बॉडी टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए जो आइडियल जो प्लेस है वो कौन सा होता है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। फर्स्ट है रेक्टम, सेकंड एक्जिला, थर्ड माउथ एंड फोर्थ ग्रोइन। तो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शंस में से अगर राइट आंसर्स के बारे में अगर इसमें बात करें तो राइट आंसर है इसका रेक्टम। ओके, रेक्टम। तो इसका अगर रेशनल के बारे में बात करें तो फर्स्ट जो आंसर है रेक्टम, रेक्टम इज द आइडियल प्लेस टू रिकॉर्ड बॉडी टेम्परेचर एक्सेप्ट इन केस ऑफ सोडोमी। रेक्टम को आइडियल माना जाता है, बट जो सोडोमी है इसके अंदर इसको आइडियली नहीं माना जाता है। सोडोमी होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, एनल सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके, एनल सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर वहाँ पे कर रखा है तो उसमें इसको जो आइडियल प्लेस है वो नहीं माना जाता है। अदर सूटेबल साइट्स आर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, नेजल पैसेज और बाई इंसर्टिंग ए थर्मोमीटर इनटू द पेरिटोनियल कैविटी बाई ए स्मॉल ओपनिंग एंड कीपिंग इट कॉन्टैक्ट विथ देयर इंफीरियर सरफेस ऑफ द लीवर। ओके, तो ये इसका राइट आंसर है रेक्टम, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर सेकंड क्वेश्चंस के बारे में अगर बात करें, सेकंड क्वेश्चन है इन फीटस द इंसुलिन सिक्रेशंस बिगिंस विथ। तो फीटस है, इसके अंदर इंसुलिन सिक्रेशन कब स्टार्ट हो जाता है? 5th मंथ में, 3rd मंथ, 6th मंथ एंड 8th मंथ। तो राइट आंसर्स के बारे में अगर इसमें बात करें तो इसका राइट आंसर है 3 मंथ। ओके, 3 मंथ के अंदर जो फीटस है इसके अंदर इंसुलिन का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, द नर्स इज कंडक्टिंग ए फिजिकल असेसमेंट ऑन द क्लाइंट विथ एनीमिया। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस वुड बी मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ द एनीमिया। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टिंग मोस्ट फॉलोइंग, ओके, मोस्ट इंडिकेटिव इन द एनीमिया में कौन सा होता है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। फर्स्ट है BP 146/88, सेकेंड है रेस्पिरेशन 28 सेलो, वेट गेन ऑफ 10 पाउंड्स इन द 6 मंथ एंड पिंक कॉम्प्लेक्सन। तो चार ऑप्शन है, चारों में से अगर राइट आंसर्स के बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर है रेस्पिरेशन 28 सेलो। अब इसका रेशनल के बारे में बात करते हैं। रेशनल है when there are few red blood cells, okay, few red blood cells, there is less hemoglobin and less oxygen, therefore the client is often short of breath and indicated in a answer B. The client with anemia is often fall in color, has weight loss and may be hypotensive. Okay, तो इसीलिए इसका 28 सेलो रेस्पिरेशन आंसर माना गया है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है ए क्लाइंट हैज ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। टू डिटरमाइन द क्लाइंट रेस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट द नर्स वुड मॉनिटर। तो क्लाइंट है ऑटो इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा का, तो उसमें डिटरमाइन करना है रेस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट के बारे में। तो नर्स क्या मॉनिटर करेगी? प्लेटलेट्स काउंट्स, वाइट ब्लड सेल काउंट्स, पोटेशियम लेवल एंड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ओके, तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। चारों में से अगर राइट आंसर्स के बारे में इसमें बात करें तो इसका राइट आंसर है प्लेटलेट्स काउंट। ओके, प्लेटलेट्स काउंट्स जो है
नर्स उसको मॉनिटर करने वाली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ए क्लाइंट had a total thyroidectomy yesterday. The client is complaining of tingling around the mouth and in the finger and toes. What would the nurse next action be? एक क्लाइंट है जिसका yesterday टोटल थायरॉयडक्टमी हो चुका है, तो वो कंप्लेन कर रहा है टिंगलिंग अराउंड द माउथ एंड फिंगर एंड टॉइस। तीनों के पास में टिंगलिंग सेंसेशन उसको महसूस हो रहा है। तो नर्स क्या एक्शन करेगी? ऑब्टेन ए क्रेस कार्ड, चेक द कैल्शियम लेवल, असेस द ड्रेसिंग फॉर द ड्रेनेज, असेस द ब्लड प्रेशर फॉर द हाइपरटेंशन। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर राइट आंसर्स के बारे में बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, चेक द कैल्शियम लेवल। ओके, चेक द कैल्शियम लेवल। तो the parathyroid glands are responsible for the calcium production and can be damaged during the thyroidectomy। जो थायराइडोक्टोमी जब की जाती है तो जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स है वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं कैल्शियम प्रोडक्शन के लिए, तो इसमें डैमेज हो जाता है। तो टिंगलिंग कैन बी ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल। तो जो टिंगलिंग सेंसेशन दिखाई देते हैं वो लो कैल्शियम की वजह से दिखाई देते हैं। तो द क्रेस कार्ड वुड बी नीडेड इन द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बट वुड नॉट बी द नेक्स्ट एक्शन टू टेक। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है क्रेस कार्ड का, ये रेस्पिरेटरी जो डिस्ट्रेस है उसके लिए यहाँ पे इसके लिए इसको राइट आंसर माना जाता है, इसलिए इसको यहाँ पे इनकरेक्ट मान दिया गया है। और नेक्स्ट है आंसर ए इज इनकरेक्ट। हाइपरटेंशन अकर इन द थायरॉयडोस्ट्रोम and the drainage would occurs in the hemorrhage, so answer C and D are incorrect। इसलिए यहाँ पे इसको कैल्शियम लेवल को राइट आंसर माना गया है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। The 6-month-old client with a ventral septal defects is receiving digitalis for the regulations of his heart rate। विच फाइंडिंग शुड द रिपोर्ट टू द डॉक्टर। तो कौन सा फाइंडिंग आपको डॉक्टर को रिपोर्ट करना है? ब्लड प्रेशर्स ऑफ 126/80, ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ 110 mg पर डेसीलीटर, हार्ट रेट ऑफ 60 बीट्स पर मिनट, रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 30 पर मिनट। तो अगर इसके राइट आंसर्स के बारे में अगर बात करें तो सी इसका राइट आंसर है। ओके, हार्ट रेट ऑफ 60 बीट्स पर मिनट। ओके, the heart rate of the 60 in the baby should be reported immediately। The dose should be held if the heart rate is below 100 beats per minute, the blood glucose level, blood pressure and respiration within normal limits। तो तीनों तो नॉर्मल लिमिट्स में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बट जो हार्ट रेट है या वो आपको यहाँ पे कम दिखाई दे रही है। तो इस आधार पे आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है कि हार्ट रेट 60 बीट्स पर मिनट वो रिपोर्ट कर देना है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, द नर्स इज चेकिंग द क्लाइंट सेंट्रल वेनस प्रेशर, द नर्स शुड प्लेस द जीरो ऑफ द मैनोमीटर एट। तो नर्स सेंट्रल वेनस प्रेशर यूज कर रही है, चेक कर रही है। तो नर्स जो जीरो मैनोमीटर का जीरो पॉइंट है उसको कहाँ पे रखने वाली है? प्लेबोस्टेटिक एक्सिस, PMI, अप्स पॉइंट्स एंड टेल ऑफ स्पेंस। ओके, तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चारों में से अगर राइट आंसर्स के बारे में बात करें तो प्लेबोस्टेटिक एक्सिस यहाँ पे इसका राइट आंसर माना जाता है। द प्लेबोस्टेटिक एक्सिस लोकेटेड एट द 5th इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन एंड इज करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ द मैनोमीटर्स। ओके, तो प्लेबोस्टेटिक एक्सिस है जो 5th इंटरकोस्टल स्पेस है वहाँ उसके मिड जो एक्सिलरी लाइन है उसके पास में प्लेसमेंट होता है, इसलिए इसको यहाँ पे मैनोमीटर को यहाँ पे प्लेसमेंट किया जाता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका, द क्लाइंट्स विथ सस्पेक्टेड मेनिंजाइटिस, क्लाइंट सस्पेक्टेड मेनिंजाइटिस का इज एडमिटेड टू द यूनिट्स, द डॉक्टर्स इज परफॉर्मिंग इन द असेसमेंट ऑफ द डिटरमाइनिंग मेनिंजियल इरिटेशंस एंड स्पाइनल नर्व रूट इन्फ्लामेशंस, ए पॉजिटिव कर्निंग साइन इज चार्टेड इफ द नर्स नोटेड। ओके, तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पेन ऑन द फ्लेक्शन ऑफ द हिप एंड नी, नेचुरल रिजिडिटी ऑन द फ्लेक्शन ऑफ द नेक, पेन व्हेन द हेड इज टर्न टू द लेफ्ट साइड और डिजीनेस व्हेन द चेंजिंग पोजीशन। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं।
अगर राइट आंसर्स के बारे में बात करें तो पेन इन द फ्लेक्शन ऑफ द हिप एंड नी। तो कर्निंग साइन क्या होता है? पॉजिटिव कर्निंग साइन, पेन ऑन द फ्लेक्शन ऑफ द हिप एंड नी। ओके, कर्निंग साइन इज द पॉजिटिवली इफ द पेन अकर्स ऑन द फ्लेक्शन ऑफ द हिप एंड नी। एंड ब्रूडजिन्स्की जो साइन होता है, ब्रूडजिन्स्की रिफ्लेक्स इज पॉजिटिव इफ द पेन अकर्स ऑन द फ्लेक्शन ऑफ द हेड एंड नेक। दो इसके अंदर मोस्ट कॉमन माना जाता है, एक तो कर्निंग साइन एंड ब्रूडजिन्स्की साइन। कर्निंग साइन के अंदर तो दिया जाता है कि पेन होता है फ्लेक्शन ऑफ द हिप और नी को अगर फ्लेक्शन किया जाता है तो यहाँ पे पेन आपको देखने को मिलेगा। देन ब्रूडजिन्स्की जो साइन होता है, ओके, जो ब्रूडजिन्स्की साइन होता है उसको कैसे पहचाना जाता है? इसमें भी पेन होता है। पेन किस प्रकार से होता है कि इसमें पेन होता है फ्लेक्शन ऑफ द हेड एंड नेक। हेड और नेक को अगर आप फ्लेक्शन करते हो तो इसमें भी आपको यहाँ पे पेन देखने को मिलता है, तो उसको बोलते हैं ब्रूडजिन्स्की साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ नॉर्मल ड्यूरेशन फॉर एनाटॉमिकल क्लोजर ऑफ द डक्टस वेनस आफ्टर द बर्थ। आफ्टर द बर्थ डक्टस वेनोसस जो वेनोसस है उसका क्लोजर क्या टाइम है? ओके, एनाटॉमिकल जो क्लोजर है उसका टाइम क्या रहने वाला है? जस्ट आफ्टर द बर्थ, 1 वीक आफ्टर द बर्थ, 1 मंथ आफ्टर द बर्थ और 1 ईयर आफ्टर द बर्थ। तो 9 जो इसका राइट आंसर है वो 1 वीक आफ्टर द बर्थ। ओके, 1 वीक आफ्टर द बर्थ इसका राइट आंसर है। वेनस डक्टस फंक्शनली क्लोजर आफ्टर द इमीडिएट बर्थ। जो फंक्शनली जो क्लोजर है वेनस डक्टस का, डक्टस वेनोसस का, ये तो आफ्टर द बर्थ, इमीडिएट आफ्टर द बर्थ हो जाता है, बट जो एनाटॉमिकल जो क्लोजर है वो 1 वीक के बाद में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसके बारे में बात करते हैं। ए फीमेल क्लाइंट इज एडमिटेड विद फटीग, कोल्ड इंटॉलरेंस, वेट गेन, मसल्स वीकनेस एंड द इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट रिवील ब्रिटल नेल, dry hair, constipation and possible goiter. The client is most likely to experience signs and symptoms of which disease? Cushing disease, hypothyroidism, hyperthyroidism, pituitary tumor. तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 4 ऑप्शंस में से अगर राइट आंसर्स के बारे में बात करें तो जो इसका राइट आंसर है वो है हाइपोथायरॉयडिज्म। ओके, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, हाइपोथायरॉयडिज्म। This client is demonstrating classic symptoms of hypothyroidism. Primary hypothyroidism results from pathogenic changes in the thyroid glands. In this case, the thyroid glands cannot secrete for sufficient amount of the thyroid hormone, leading to the decrease in the cellular metabolism activity, decreased oxygen consumption, and decreased heart production. Cushing disease is manifested by the buffalo hump, moon face, हाइपरटेंशन, फर्टिलिटी और वीकनेस। ओके, तो इस प्रकार से इस पे सिम्टम्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये जो भी सिम्टम्स है ये आपको हाइपोथायरॉयडिज्म को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इन विच वीक ऑफ द प्रेगनेंसी ब्रेन इज फॉर्म्ड। तो ब्रेन कब फॉर्म होता है? 12 वीक्स, 18 वीक्स, 20 वीक्स, 24 वीक्स। तो राइट आंसर्स की अगर इसकी बात करें तो राइट आंसर है 12 वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द डिजीज एथलेट्स फुट्स इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ और निमेटोड। तो एथलेट्स फुट्स क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे, बट ये जो किसके द्वारा कोज होता है, राइट आंसर है फंगाई। ओके, तो फंगाई, इसमें 3 जो पॉइंट है आपको देखने को मिलते हैं। टीनिया क्रूसिस, फर्स्ट है टीनिया क्रूसिस, ओके, सेकेंड है टीनिया पेडिस, टीनिया पेडिस एंड लास्ट है टीनिया कैपिटिस। तीनों की टर्म्स आपको याद रखना है, टीनिया क्रूसिस, टीनिया पेडिस और टीनिया कैपिटिस। टीनिया क्रूसिस क्या होता है? द फंगल इन्फेक्शन इन द ग्रोइन एरिया। तो ग्रोइन जो एरिया है उसको टीनिया क्रूसिस बोलता है, वहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होता है। टीनिया पेडिस होता है फंगल इन्फेक्शन इन द टॉयज़। टॉयज़ के अंदर अगर आपको फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है तो कौन सा रेस्पॉन्सिबल होता है? टीनिया पेडिस। इसको ही एथलेट्स फुट्स बोलते हैं। टीनिया जो पेडिस है, टॉयज़ के अंदर ये इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन है, इसको बोलते हैं एथलेट्स फुट्स। और टीनिया कैपिटिस होता है फंगल इन्फेक्शन इन द स्काल्प,
स्काल्प के अंदर अगर फंगल इन्फेक्शन है, स्काल्प के ऊपर फंगल इन्फेक्शन है तो उसको टेनिया कैपिटिस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन इन द अम्बिलिकल आर्टरी। जो अम्बिलिकल आर्टरी है उसका नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना होता है? 70 to 80%, 50 to 60%, 40 to 60%, 20 to 40%। तो 30 इसका राइट आंसर है, 50 to 60%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ड्रॉ सीट्स एंड मैकिंटोश इन द बेड मेकिंग। बेड मेकिंग के अंदर ड्रॉ सीट्स और मैकिंटोश है, उसके अंदर क्या डिफरेंट है? 25 सेंटीमीटर, 37 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 62 सेंटीमीटर। राइट आंसर इसका 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच हेल्थ केयर पर्सनल वाज इंट्रोड्यूस अंडर द ICDS स्कीम। तो ICDS स्कीम के अंदर कौन सा जो हेल्थ केयर पर्सनल है उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है? WHG, TBA, ANW और MPW। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों ऑप्शन है। कौन सा जो हेल्थ केयर पर्सनल है उसको ICDS स्कीम के अंडर इंट्रोड्यूस किया जाता है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों के जो एक ऑप्शन है उसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। ओके, विच हेल्थ केयर पर्सनल वाज इंट्रोड्यूस अंडर द ICDS स्कीम। तो चार ऑप्शन है, ये आंसर, ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये आपके लिए रखा गया है, इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। और इसका जो राइट आंसर है वो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस पेपर आपको मैं अपलोड करने वाला हूँ उसके अंदर आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निडेशन इज रिलेटेड टू। निडेशन किससे रिलेटेड है? ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन और मैंचुरेशन। तो राइट आंसर्स की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर है इम्प्लांटेशन। ओके, निडेशन इज रिलेटेड टू इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करेंगे। ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी रूम विथ कंप्लेन ऑफ सबस्टर्नल चेस्ट पेन। इमरजेंसी के अंदर एक पेशेंट आया है, उसको सबस्टर्नल चेस्ट पेन है, रेडिएटिंग क्या हो रहा है? लेफ्ट जो। ओके, लेफ्ट जो तक इसको रेडिएटिंग पेन हो रहा है। विच ECG फाइंडिंग इज सजेस्टिव ऑफ एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन। तो कौन सा जो फाइंडिंग आपको सजेस्टिव इसमें दिख रहा है जिसमें कि वो शो करे कि एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन इसको हो रहा है? पैक्ड P वेव, ओके, और चेंजेस इन द ST सेगमेंट्स, मिनिमल QRS वेव और प्रोमिनेंट U वेव। तो राइट आंसर्स की अगर इसमें बात करें तो ऑप्शन है ऑप्शंस बी, चेंजेज इन द ST सेगमेंट। चेंजेज इन द ST सेगमेंट, चेंजेज इन द ST सेगमेंट्स आर एसोसिएटेड विद एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन। पैक्ड P वेव, मिनिमल QRS वेव and prominent U wave are not associated with acute myocardial infarction. Okay, next question number 18. Question number 18, the nurse should establish baseline data on the clients who is starting on long term gentamicin sulfate। एक पेशेंट है वो लॉन्ग टर्म जेंटामाइसिन सल्फेट्स ले रहा है। ओके, जेंटामाइसिन थेरेपी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट इम्पोर्टेंट फॉर असेसमेंट स्क्रीनिंग इन दिस क्लाइंट। तो ऑप्शंस को आपको सही तरीके से पढ़ना है। विजुअल, द नर्स शुड एस्टेब्लिश बेसलाइन डाटा ऑन क्लाइंट्स हु इज स्टार्टिंग ऑन द लॉन्ग टर्म जेंटामाइसिन सल्फेट थेरेपी। ओके, जेंटामाइसिन सल्फेट थेरेपी लॉन्ग टाइम से ले रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट को आपको याद रखना, लिस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द असेसमेंट स्क्रीनिंग इन दिस क्लाइंट। विजुअल एक्विटी और वेस्टिबुलर फंक्शन, रीनल फंक्शन और ऑडिटरी फंक्शन। तो राइट आंसर्स के बारे में अगर बात करें तो इसका राइट आंसर है विजुअल एक्विटी। ओके, विजुअल एक्विटी इज नॉट अफेक्टेड बाय द लॉन्ग टर्म जेंटामाइसिन सल्फेट थेरेपी। द नर्स शुड एस्टेब्लिश बेसलाइन डाटा फॉर द वेस्टिबुलर, रीनल एंड ऑडिटरी फंक्शन बिकॉज जेंटामाइसिन सल्फेट इज ऑटोटॉक्सिक एंड कॉज द रीनल टॉक्सिसिटी। प्लीज कंसंट्रेट ऑन द लिस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। तो लिस्ट जो इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें आपको कंसंट्रेट करना है और इसका राइट आंसर है विजुअल एक्विटी। ओके, ऐसे क्वेश्चन आपको नोट सेट के अंदर आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द रिजल्ट ऑफ द मोन्टेक्स टेस्ट इज रीड आफ्टर 24 आवर्स, 72 आवर्स, 48 आवर्स, 12 आवर्स।
तो मॉन्टेक्स टेस्ट है जो एमटी टेस्ट है, इसका जो रिजल्ट है वो कब देखा जाता है? 72 आवर्स। आफ्टर 72 आवर्स मॉन्टेक्स टेस्ट का रीड किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। ए वुमन हु हैज़ नेवर कंप्लीटेड ए प्रेगनेंसी टू स्टेज ऑफ विजिबिलिटी इज टर्म्ड एज नलीपेरा, नलीग्रेविडा, मल्टीपेरा और प्योर पेरा। तो इस प्रकार का जो इसकी जो टर्म्स है वो मैंने प्रीवियस जो आपको क्वेश्चंस पेपर सोल्व करवाए थे नोरसेट 2021 के अंदर, उसके अंदर जो क्वेश्चंस पेपर सोल्व करवाए थे उसमें आपको इसकी पूरी टर्म्स आपको वहाँ पे मैंने पूरा डिस्क्राइब कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो आपको प्लेलिस्ट में जाके पूरा सीरीज वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आपको वहाँ पे देख लेना है। नलीपेरा, नलीग्रेविडा, मल्टीपेरा और प्योर पेरा। ओके, तो इसका अगर राइट आंसर्स के बारे में बात करें तो इसका राइट आंसर है ऑप्शंस ए नलीपेरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, ए पर्सन सीइंग a design on the floor thought it was fossil. It is an example of illusion, delusion, hallucination, idea of reference. तो इसमें क्या होता है? फ्लोर थॉट्स डिज़ाइन सीन। ओके, फ्लोर के अंदर उसको पर्सन को डिज़ाइन सीन हो रहा है जो कि गलत है, तो यह इल्यूजन। ओके, राइट आंसर इल्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। द फिजिशियन नोट्स state that client with cocaine addiction has formication. The nurse recognized that the client has tactile hallucination, irregular heart rates, paranoid delusion और मेथानोड टॉलरेंस। तो इसमें राइट आंसर्स के बारे में अगर बात करें तो इसका राइट आंसर है टेक्टाइल हेलुसिनेशन। टेक्टाइल हेलुसिनेशन, द क्लाइंट्स विथ कोकिन एडिक्शन फ्रीक्वेंटली रिपोर्टेड फॉर्मिकेशन और कोकिन बग्स विच आर टेक्टाइल हेलुसिनेशन। ओके, तो क्लाइंट्स कोकिन एडिक्शन अगर फ्रीक्वेंटली ले रहा है तो रिपोर्ट करता है फॉर्मिकेशंस को और कोकिन बग्स को, जो कि टेक्टाइल हेलुसिनेशन यहाँ पे इसका कारण देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन टीचिंग ए मल्टीग्रेविड क्लाइंट्स डायग्नोस्ड विथ माइल्ड प्री एक्लेम्सिया अबाउट न्यूट्रिशनल नीड्स, which of the following types of the diet should be the nurse discuss? है जो एक माइल्ड प्रीएक्लेम्सिया का जो पेशेंट है, ओके, डायग्नोज किया गया है मल्टीग्रेविडा क्लाइंट जो कि माइल्ड प्रीएक्लेम्सिया है और उसमें न्यूट्रिशनल नीड्स है, तो उसको कौन सा डाइट नर्स डिस्कस करेगी? हाई रेडियस डाइट, लो सोडियम डाइट और रेगुलर डाइट और हाई प्रोटीन डाइट। तो राइट आंसर है इसका रेगुलर डाइट। ओके, रेगुलर डाइट फॉर द क्लाइंट्स विथ माइल्ड प्रीएक्लेम्सिया, ए रेगुलर डाइट विथ एन एम्पल प्रोटीन एंड कैलोरी इज रिकमेंडेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, when preparing a multigravida clients at 34 weeks gestation experience preterm labor for the SEC test इसमें किया जाता है परफॉर्म ऑन द एम्नियोटिक फ्लूइड। 34 वीक का एक मल्टीग्रेविडा पेशेंट है, गेस्टेशन है, एक्सपीरियंसिंग प्री टर्म लेबर पहले हो चुका है, सेक टेस्ट परफॉर्म ऑन द एम्नियोटिक फ्लूइड, द नर्स वुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट्स दैट दिस टेस्ट इज डन टू इवेलुएट द मैच्योरिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फीटल सिस्टम। तो जो सेक टेस्ट किया जाता है एम्नियोटिक फ्लूइड का वो नर्स इवालुएट कर रही है, नर्स इंस्ट्रक्ट कर रही है क्लाइंट को कि जो टेस्ट है वो मैच्योरिटी किस फीटल जो फंक्शन है उसको मैच्योर करने के लिए इस टेस्ट का यहाँ पे किया जाता है। यूरिनरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल और कार्डियोवेस्कुलर, पल्मोनरी। तो राइट आंसर्स के बारे में अगर इसमें बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पल्मोनरी। ओके, सेक टेस्ट एम्नियोटिक फ्लूइड का पल्मोनरी टेस्ट के लिए किया जाता है। द सेक टेस्ट हेल्प डिटरमाइन द मैच्योरिटी ऑफ द फीटल पल्मोनरी सिस्टम। ओके, द टेस्ट इज बेस्ड ऑन द फीटल fact that surfactant form and mixed with ethanol. The more stable the form, the more mature the fetal pulmonary system. ओके, तो इस प्रकार से इसका जो सेक टेस्ट है वो किया जाता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जिसके बारे में अपन बात करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इम्यूनिटी डज इंजेक्टेड टिटनस टॉक्सोइड इम्यूनोग्लोबिन प्रोवाइड्स? यू बेस्ट आंसर इज नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन सा अगर इसमें राइट आंसर्स के बारे में बात करें
तो इसका राइट आंसर कौन सा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो राइट आंसर के बारे में अगर बात करें तो इसका राइट आंसर है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ओके, टिटनस टॉक्सोइड जो इम्यूनोग्लोबिन प्रोवाइड की जाती है, इंजेक्ट की जाती है, तो इसका राइट आंसर आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो फ्रेंड्स टोटल 25 क्वेश्चंस के बारे में बात कर चुके हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेगा, रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स।